हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं फिरोज। वेलकम टू फिरोज इलेक्ट्रिकल। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही नॉलेज की बात बताऊंगा। वो बात ये है, अगर आप मिक्सर रिपेयर करते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। बहुत सारे जार आते हैं जिनका ये सॉकेट ख़राब हो जाता है, ये बेस यहाँ से लूज़ हो जाता है और ख़राब हो जाता है। ये नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर का बेस है, नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर का बेस है। तो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर सोचते हैं इसमें कौन सा बेस, हम नया कौन सा बेस लगाएं। आपको ये बताऊंगा। तो इसकी जगह पर हम ये वाला सॉकेट लगा सकते हैं। ये देखिए, ये इस पे खांचे कटे हुए हैं, ये प्लेन है, तो आप ये मत समझना ये नहीं लगेगा। ये नॉर्मल मिक्सर का सॉकेट होता है। हमारे पास में एक ये सॉकेट है, इसका प्राइस अलग होता है कस्टमर से लगाने का। हमारे पास में एक ये सॉकेट है, बीपी कंपनी का, क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास होती है। एक ये है हमारे पास में, इसका प्राइस अलग होता है। लगेगा सब इसी जार में। अब कस्टमर के ऊपर है वो कितने रुपए देने को तैयार है, या कस्टमर कहाँ पर यूज़ करता है, किस एरिया में, मतलब होटल है या शॉप है या तो फिर घर में यूज़ करता है। और एक ये सॉकेट है, देखिए एक ये सॉकेट है हमारे पास में हैवी में, और एक ये सॉकेट है। सबका प्राइस बताऊंगा। ये मेटल में है दोनों सॉकेट, ये दोनों मेटल में है। सबसे मेन चीज़ होता है बुश। देखिए ये 411 बुश में है। ये जो पतला वाला बुश होता है दोस्तों, इसे 411 बुश बोलते हैं, और जो ये वाला बड़ा वाला बुश होता है इसे 089 का बुश बोलते हैं। पीवीसी में अगर आप ये 411 बुश वाला लगा के देते हैं, मतलब प्लास्टिक में 411 वाला लगा के देते हैं कस्टमर को, तो इसका हम कस्टमर से चार्ज लेते हैं 80 से 100 रुपये। अगर हम इसकी जगह पर ये वाला सॉकेट लगाएंगे तो कस्टमर से लेंगे 80 से 100 रुपये दोस्तों। अगर एक बात और देखिए, ये एक एल्युमिनियम का है, इसमें भी पतला बुश है, इसमें भी पतला बुश और इसमें भी पतला बुश, लेकिन फ़र्क देखिए। ये पता है दोस्तों, इसका बुश का सेम जो लाइफ होगी इन दोनों की सेम होगी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो बेस होता है ना, ये जो बेस दोस्तों ख़राब नहीं होता है। बेस ख़राब होने से पहले ही आपका मिक्सर का बुश ख़राब हो जाता है। तो आप चाहो तो ये लगाओ। अगर आप ये होलसेल में पीवीसी वाला लेते हो 411 बुश में, तो ये सॉकेट आपको होलसेल में मिल जाता है 35 रुपये का, 36 रुपये का, अच्छी क्वालिटी में। और अगर ये वाला लोगे तो आपको 50 का मिलेगा। मतलब ये वाला ख़रीदने में फ़ायदा है आपके लिए भी, और कस्टमर का लगाओगे तो नॉर्मल सी बात है, जब ये सस्ता खरीदोगे और लगाओगे ठीक ठाक रेट में तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा आपका। लाइफ सेम होती है दोनों की। बुश मेन होता है, बुश कौन सा लगा हुआ है इनके अंदर। तो ये 411 बुश का है। ये वाला आपको मैंने बता दिया, ये बता दिया। लगाते दोनों हम 80 से 100 रुपये का कस्टमर को है इस वाले जार में। अब ये वाले देखिए, ये भी बड़े बुश में है दोस्तों। ये 089 का बड़ा साइज़ का बुश है देखिए, और एल्युमिनियम में है, काफ़ी वेटदार सॉकेट है। और ये बड़े बुश में है लेकिन पीवीसी में है। अब मैं आपको बताऊं, इसकी भी पीवीसी कभी नहीं ख़राब होगी। जो ख़राब होता है तो ये बुश ही ख़राब होता है। और दोस्तों जो बुश है, ये वाला जो सॉकेट है दोस्तों, इसकी जो क्वालिटी है एकदम फर्स्ट क्लास है, और इसकी भी क्वालिटी एकदम बढ़िया है। लेकिन प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस टाइम का जो प्राइस है ये करीब आपको 70 रुपीज़ का, हैवी क्वालिटी में करीब 70 रुपये का ये वाला सॉकेट मिलेगा। और अगर ये वाला सॉकेट लेते हो तो 40 से 45 रुपये का मिल जाएगा। मतलब 30 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। सिर्फ बस कस्टमर को दिखाओगे भाई ये एल्युमिनियम में है, ये पीवीसी में है। लेकिन ये बात सिर्फ आपको पता है कि ये ना तो पीवीसी से इतना फ़र्क पड़ेगा, ना तो एल्युमिनियम से फ़र्क पड़ेगा। मेन जो चीज़ है वो है इसका बुश। जो क्वालिटी डिपेंड होती है इसके बुश के ऊपर। अगर अच्छी क्वालिटी का बुश है, आप ये पीवीसी में सॉकेट लेते हो तो आपको 40 से 45 का मिल जाता है। फिर आप आराम से इस वाले सॉकेट से कस्टमर को 100 से 120 रुपये का सर्विस चार्ज के साथ में लगा सकते हो। ये वाला 150 का लगाओगे कस्टमर नहीं लगवाएगा, लेकिन ये 100 से 120 रुपये में कस्टमर लगवा लेगा, और लाइफ भी दोनों की सेम होगी। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आपको ये चीज़ देखना है कि आपको कौन सा सॉकेट लगाना है, ये वाला सॉकेट लगाना है या फिर ये लगाना है। मेरे हिसाब से जो मैं सजेस्ट करूँगा, आप ये पीवीसी वाला सॉकेट लगाओ, क्योंकि सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा भी रहेगा। लेकिन इतना सस्ता भी पीवीसी वाला मत लेना आप कि बुश की क्वालिटी एकदम ख़राब हो। बुश की क्वालिटी अच्छी, भले 5 रुपये महंगा हो पीवीसी वाला, लेकिन बुश की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एक बात और देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि मिक्सर ग्राइंडर में ये वाला सॉकेट तो सूटेबल सही से सेट नहीं होते हैं, बहुत टाइट आता है, कभी लूज़ आता है। लेकिन जो पीवीसी वाला ये वाला मॉडल होता है, ये एकदम सही से सेट हो जाता है आपके मिक्सर ग्राइंडर में। मैंने कई मिक्सर में लगाया है और ये चीज़ देखिए, तो आपको बता रहा हूँ। कहने का मतलब है, सबसे पहली बात तो अगर बुश ख़राब है सॉकेट का तो आप बुश चेंज कर दो। लेकिन बहुत बार बुश नहीं ख़राब होता पूरा। ये चीज़ देखिए, ये जो ये चूड़ी है दोस्तों, ये गल जाती है, फिर ये जो बेस है यहाँ से लूज़ हो जाता है। जब बेस लूज़ हो जाता है तो आपको ये पूरा बेस ही चेंज करना होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कितने रुपए लेने चाहिए, कितने रुपए का लगाते हैं। और कुछ मैं नॉलेज दे देता हूँ। देखिए, बेस लगा रहे हो अगर आप, उसके साथ में आपने कपलिंग लगा दी है, तो आप उस टाइम पर कपलिंग के 20 रुपये मत जोड़ना, वरना इतने का तो जार हो जाएगा भाई। इतना हर चीज़ में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना। अगर बेस आपने ये 100 रुपये का लगाया है, ये पतले बुश वाला,
या फिर अगर ये 120 का बेस लगाया है, आपने कपलर भी लगाया तो कपलर के 10 रुपये जोड़ दो, 130 हो जाएगा। अगर आपने ब्लेड लगाया है तो ब्लेड के 20 से 25 रुपये जोड़ दो, मतलब एकदम रीजनेबल प्राइस। उसके बाद जोड़ना होता है, एक सामान पे आप सर्विस चार्ज इंक्लूड कर दोगे, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके ये सामान आप जोड़ सकते हो। जैसे हैंडल चेंज करना है, हैंडल आपको 8 से 10 रुपये में मिल जाता है, आप आराम से हैंडल के 15 से 20 रुपये ले सकते हो। तो इस हिसाब से काम करना होता है दोस्तों। मिक्सर रिपेयर करने के लिए ये नॉर्मल टूल की ज़रूरत होती है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ज़रूरी नहीं है इतनी सारी टूलों की भसड़ आपके पास होनी चाहिए। जो सबसे मेन है बम्बू होना चाहिए और उसकी आपके पास में साफ्ट होनी चाहिए। साफ्ट कहाँ गई, मैं आपको दिखाता हूँ। बम्बू और उसकी साफ्ट हो गई। और दोस्तों आपके पास में एक टफ हैंडल होना चाहिए और कपलर चाबी, ये और एक ये वाला पाना। वैसे इसमें ज़्यादातर रेगुलर वाले ही पार्ट्स से 1-2 टूल है जो कम यूज़ आते हैं, बाकी सारे यूज़ में ही आते हैं। ये इतने टूल अगर होंगे तो आप आराम से काम कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपके एरिया में ठीक ठाक काम आता है ना, तो आप महीने के या फिर कहूँ दिन के आप आराम से 800 से 1000 रुपये और महीने के कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये इस काम को करके कमा सकते हो। अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो में कमेंट जरूर करना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ दोस्त। अगर आपको काम समझ में नहीं आता कैसे कैसे करना है तो हमें कांटेक्ट करें, हम आपको पूरा सजेस्ट करेंगे कैसे कैसे आपको काम स्टार्ट करना है और कैसे कैसे काम को ग्रो करना है अपने। आप बताएं दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिरोज इलेक्ट्रिकल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।